हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के ऊपर। एंड देखिए, जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। और देखिए, जो वेगस नर्व होती है या बोल दीजिए जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, इसकी मेनली हम 7 ब्रांचेज रीड करते हैं। नंबर 1 मेनिंजियल, नंबर 2 ऑरिकुलर, नंबर 3 फेरिंजियल ब्रांच, नंबर 4 कैरोटिड ब्रांच, नंबर 5 सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, नंबर 6 रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एंड नंबर 7 कार्डियक ब्रांच। ओवरऑल ये 7 ब्रांचेज हम रीड करते हैं। एंड इन दिस वीडियो में बात करने वाला हूँ किसकी? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की। ओके, और देखिए जो ये पूरा का पूरा चार्ट है, इसकी डिटेल वीडियो TCML यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गई है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको इस पूरे के पूरे चार्ट की PDF को डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? TCML मोबाइल ऐप से। ओके, एंड देखिए जो TCML मोबाइल ऐप है ये प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है TCML मोबाइल ऐप के रिगार्डिंग, तो दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर 9690981229। तो ओवरऑल आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के ऊपर। तो देखिए, जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ना, ये दोनों साइड होती है। देखिए दिस इज रिकरेंट लेरिंजियल नर्व और दोनों साइड होगी, मतलब कि राइट साइड भी होगी, लेफ्ट साइड भी होगी। और देखिए जो राइट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है दिस इज रिलेटेड टू सबक्लेवियन आर्टरी। एंड लेफ्ट साइड की जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा। एंड आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि सर राइट वाली सबक्लेवियन से रिलेटेड होती है और लेफ्ट वाली किससे रिलेटेड होती है? आर्च ऑफ अवोर्टा से। तो सर ऐसा क्यों है? लेफ्ट वाली जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है ये सबक्लेवियन आर्टरी से रिलेटेड क्यों नहीं होती और राइट वाली आर्च ऑफ अवोर्टा से रिलेटेड क्यों नहीं होती? तो देखिए इसी कंफ्यूजन को मैं सोल्व करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जो ये बात है आपको रटनी ना पड़े। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या ड्रॉ करूँगा? हार्ट के 4 चेंबर। तो देखिए दिस इज हार्ट और इसके 4 चेंबर। 4 चेंबर मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल इससे क्या निकलती है? असेंडिंग अवोर्टा। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ की, मतलब दिस इज लैंडमार्क। एंड देखिए इसके बाद असेंडिंग अवोर्टा क्या बनाती है? दिस इज आर्च ऑफ अवोर्टा। एंड आर्च ऑफ अवोर्टा नीचे की तरफ क्या बनाती है? दिस इज डिसेंडिंग अवोर्टा। ओवरऑल 3 पार्ट हो गए। दिस इज नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट, नंबर 3 पार्ट। 1 पार्ट वाले का नाम क्या है? देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब असेंडिंग अवोर्टा। सेकंड पार्ट एक आर्च बना रहा है, मतलब कि सेकंड पार्ट क्या हुआ? आर्च ऑफ अवोर्टा। और थर्ड पार्ट ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब दिस इज डिसेंडिंग अवोर्टा। तो ये बात हो गई। एंड जो आर्च ऑफ अवोर्टा होती है इसकी टोटल हम 3 ब्रांचेज पढ़ते हैं। तो देखिए दिस इज नंबर 1 ब्रांच। और देखिए ये ब्रांच कहाँ पर है? देखिए राइट साइड है। तो क्या बोलेंगे इसको? तो इस ब्रांच का नाम है राइट ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। राइट ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। ओके, तो ये हो गया, लिख लेना ट्रंक। ओके, नंबर 2 ब्रांच कौन सी होती है? दिस इज लेफ्ट। देखिए ना लेफ्ट साइड है भाई, तो ये क्या होगी? दिस इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और नंबर 3 कौन सी होती है? लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ओके, क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो ये बात हो गई। और देखिए जो ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ना, ये आगे जाके इन्हीं 2 पार्ट में ब्रेक होता है, मतलब कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। और उन 2 पार्ट के नाम क्या होंगे? कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सब क्लेवियन आर्टरी। मतलब कि यहाँ पर क्या है? लेफ्ट वाले हैं, तो जो ब्रेकियोसेफेलिक है वो किस में डिवाइड होगा? राइट वालों में। तो देखिए जो ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है इसे मैं आगे जाके ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 वाला कौन सा होगा? इसका नाम क्या होगा? दिस इज राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ओके, और जो ये वाला है इसका नाम क्या होगा? दिस इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, मतलब कि कहाँ जाएगा? हेड एंड नेक को जाएगा, मतलब कि ब्रेन को सप्लाई करेगा। तो ये बात हो गई। तो मैंने यहाँ पर अभी आर्टरीज की बात कर ली। देखिए ना भाई, सबक्लेवियन आर्टरी, आर्च ऑफ अवोर्टा, तो मैंने इनको यहाँ शो कर दिया कि व्हाट इज सबक्लेवियन आर्टरी, व्हाट इज आर्च ऑफ अवोर्टा। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को, मतलब कि राइट साइड वाली रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एंड लेफ्ट साइड वाली रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? राइट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को। तो देखिए जो वेगस नर्व है वो कहाँ से ओरिजिन होती है? ब्रेन से। तो देखिए ब्रेन कहीं ऊपर होगा, यहाँ पे कहीं ब्रेन होगा, तो ओवरऑल वहाँ से वेगस नर्व ओरिजिन हुई और नीचे की तरफ गई।
ओके, तो देखिए मैं येलो से क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, वेगस नर्व को। तो देखिए वेगस नर्व ऐसे नीचे की तरफ डिसेंड हुई, डिसेंड हुई, डिसेंड हुई, डिसेंड हुई, डिसेंड हुई। तो ओवरऑल ये वाली कौन सी होगी जो मैंने ड्रॉ की है? देखिए राइट साइड है, राइट साइड है, तो दिस इज राइट साइड की वेगस नर्व, राइट वेगस नर्व हो गई। और देखिए कॉमन सी बात है, ऐसे ही लेफ्ट साइड भी होगी। तो मैं अब क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड की वेगस नर्व। तो देखिए दिस इज लेफ्ट वेगस नर्व, तो दिस इज लेफ्ट वेगस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड जो वेगस नर्व होती है ये कौन सी ब्रांच देती है, मतलब कि इससे कौन सी नर्व ओरिजिन होगी? रिकरेंट लेरिंजियन नर्व। अरे भाई वेगस नर्व की ब्रांच क्या है? रिकरेंट लेरिंजियन नर्व। और देखिए रिकरेंट का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर। यहाँ मैंने बताया था आपको, रिकरेंट का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जो वेगस नर्व है वो तो कहाँ से कहाँ ओरिजिन हुई है, मतलब कि वेगस नर्व ऊपर से ओरिजिन हुई और उसके बाद वह नीचे की तरफ डिसेंड हो रही है। तो ओवरऑल वेगस नर्व की डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे। तो जो रिकरेंट है, रिकरेंट का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वेगस की अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जो ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है ना, तो यहीं से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ क्या निकलती है? राइट वेगस नर्व निकलती है। देखिए जो पीली वाली है इससे ये ओरिजिन हुई और नीचे से ऊपर जा रही है। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो इसी पाथवे के बेस पे, यानी कि जो इसका पाथवे है नीचे से ऊपर जाने का, तो इसी वजह से क्या बोल दिया? रिकरेंट बोला। इसी वजह से हमने इसको रिकरेंट बोला। लेरिंजियल क्यों बोला? क्योंकि सप्लाई करती है किसे? लेरिंग्स की मसल को। देखिए ना यहाँ लिख रखा है, जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज सप्लाइज टू ऑल इंट्रेंसिक मसल ऑफ लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल। ओवरऑल लेरिंग्स को सप्लाई करती है, इसीलिए लेरिंजियल नर्व बोला। और जो इसका पाथवे है वो उल्टा है, वेगस तो ऊपर से नीचे आती है और जो रिकरेंट है ये नीचे से ऊपर जाती है। तो ओवरऑल नीचे से ऊपर जाती है, इसीलिए क्या बोल दिया? रिकरेंट बोल दिया। तो ओवरऑल देखिए जो राइट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वो देखिए नीचे से ऊपर जा रही है और जो लूप है वो कहाँ बना रही है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी के आगे। मतलब कि आप यूँ देखो कि जो ये रेड वाली है ना, ये क्या है? दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो राइट सब मतलब सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, एंड ये येलो वाली क्या है? जो ये येलो वाली है ये क्या है? येलो वाली है वेगस नर्व। मतलब कि येलो वाली है जो वेगस नर्व है पीछे होती है आर्टरी के, आर्टरीज के आगे होगी। तो येलो वाली है दिस इज वेगस नर्व, तो ये वेगस हो गई। और देखिए जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ना वो सबक्लेवियन आर्टरी के आगे होती है, ऐसे देखिए आगे होती है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि सबसे आगे क्या होगी? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, यानी कि हरी वाली। सबसे आगे क्या होगी? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। देन इसके जस्ट पीछे क्या होगी? राइट सबक्लेवियन आर्टरी। एंड देन सबसे पीछे क्या होगी? वेगस नर्व। ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड जो इस साइड है यहाँ पर भी जो आर्च ऑफ अवोर्टा है वो आगे होगा। तो देखिए मैंने इस वेगस को यहाँ से इरेज कर दिया। ये देखिए मैं यहाँ पर इस वेगस को इरेज कर रहा हूँ। इरेज का मतलब क्या है कि जो ये वेगस नर्व है ये कहाँ होती है? आर्च ऑफ अवोर्टा के पीछे होती है। देखिए हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर वेगस नर्व को इरेज कर दिया। मतलब कि जो ये पीली वाली नर्व है ये कहाँ होती है? आर्च ऑफ अवोर्टा के पीछे की साइड होती है। ओके, एंड अब हमें क्या ओरिजिन करनी है? देखिए लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो ओवरऑल अब मैं क्या बनाऊंगा? लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो देखिए जो ये ग्रीन वाली है ना, ये कहाँ से ओरिजिन हुई? पीली वाली से। पीली वाली से ओरिजिन हुई, मतलब पीली वाली क्या है? वेगस नर्व। तो ओवरऑल वेगस नर्व से ओरिजिन हुई और इसका जो पाथवे है वो क्या है? नीचे से ऊपर है। नीचे से ऊपर मतलब कि जो वेगस की रियल डायरेक्शन है, वेगस की डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे। एंड जो इस वाली नर्व है इसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे से ऊपर। तो ओवरऑल वेगस के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, इसीलिए क्या बोल दिया? रिकरेंट। ओके, और सप्लाई किसे करेगी? लेरिंग्स की मसल को सप्लाई करेगी। तो ओवरऑल ये क्या हुई? दिस इज लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ओके, तो ओवरऑल देखिए जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है ये लूप कहाँ पर बना रही है? आर्च ऑफ अवोर्टा से। मतलब कि आर्च ऑफ अवोर्टा के सबसे आगे क्या होगी? लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के जस्ट पीछे क्या होगा? आर्च ऑफ अवोर्टा। और आर्च ऑफ अवोर्टा के जस्ट पीछे क्या होता है? वेगस नर्व। ओवरऑल देखिए मैं इसे और अच्छे से क्लियर करूं तो देखिए मैं यहाँ पर ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? दिस इज आर्च ऑफ अवोर्टा। ओके, और देखिए आर्च ऑफ अवोर्टा के पीछे की तरफ क्या होती है? वेगस नर्व। तो ये पीली पीली वाली क्या है? दिस इज वेगस नर्व, जो कि आर्च ऑफ अवोर्टा के पीछे है। ओके, तो पीली वाली क्या हुई? वेगस नर्व। मैं लिख देता हूं, तो ये क्या है? दिस इज वेगस। ओके, और ये ब्लू वाला ये क्या है? दिस इज आर्च ऑफ अवोर्टा, AOA। और देखिए अब मैं हरी वाली ड्रॉ करूंगा। तो देखिए हरी वाली कहाँ से ओरिजिन हुई? पीली वाली से, और नीचे से ऊपर गई। अगर नीचे से ऊपर गई और जब नीचे से ऊपर गई
तो ये कहाँ आ गई, आर्च ऑफ अवोर्टा के आगे आ गई। तो ओवरऑल जो वेगस नर्व होती है वह लूप कहाँ बनाती है, सॉरी जो लेफ्ट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है वह लूप किससे बनाती है, आर्च ऑफ अवोर्टा से। और उसके बाद लूप बनाने के बाद कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ मतलब कहाँ जाएगी, नेक में जाएगी। और नेक में क्या होता है, लेरिंग्स। तो ओवरऑल नेक में जाके लेरिंग्स को सप्लाई करेगी। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल जो लेफ्ट वाली रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा, और जो राइट वाली, ये वाली कौन सी है, दिस इज राइट वाली, और जो राइट वाली रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है दिस इज रिलेटेड टू राइट सबक्लीवियन आर्टरी। तो देखिए यहाँ पर वही लिख रखा है, राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू राइट सबक्लीवियन आर्टरी, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व दिस इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ अवोर्टा। ओके, तो देखिए सबक्लीवियन आर्टरी से रिलेटेड हो गई, आर्च ऑफ अवोर्टा से रिलेटेड हो गई। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। उसके बाद देखिए ये दोनों की दोनों, मतलब कि राइट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी और लेफ्ट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी असेंड हुई। देखिए ना, असेंड मतलब नीचे से ऊपर। थोरेक्स से कहाँ जा रही है, नेक में जा रही है। नेक में भी कहाँ जाएगी, ट्रेकिया के, सॉरी लेरिंग्स के पास। लेरिंग्स के पास क्यों जाएगी, क्योंकि लेरिंग्स की मसल को सप्लाई करना है। तो ओवरऑल राइट साइड की और लेफ्ट साइड की दोनों के दोनों रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ऊपर की तरफ यानी कि नेक के अंदर असेंड हुई। और देखिए नेक में भी ये कहाँ लाई करती है, ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव में। अरे भाई जो हमारी गर्दन है, जो नेक है, वहीं पर ट्रेकिया होगी, वहीं पर इसोफेगस होगी। तो ओवरऑल अज्यूम कीजिए कि हरी वाली क्या है, जैसे ट्रेकिया। और ट्रेकिया कहाँ होती है, सबसे आगे होती है। और ट्रेकिया के जस्ट पीछे क्या होगी, दिस इज इसोफेगस। ओके, तो ओवरऑल इन ट्रेकिया और इसोफेगस इन दोनों के बीच में ग्रूव होती है। और उसी ग्रूव में क्या प्रेजेंट होती है, हमारी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ओके, तो ओवरऑल देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कि जो ट्रेकियो इसोफेजियल ग्रूव होती है उसमें कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है, यानी कि इस ग्रूव का कंटेंट कौन सी नर्व होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए सर राइट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी होगी, लेफ्ट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व भी होगी। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि राइट वाली राइट सबक्लीवियन आर्टरी से रिलेटेड क्यों होती है, लेफ्ट वाली आर्च ऑफ अवोर्टा से रिलेटेड क्यों होती है। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में जो आर्च ऑफ अवोर्टा है और जो सबक्लीवियन आर्टरी है ना, उसकी अनाटमी ही ऐसी है। जो आर्च ऑफ अवोर्टा है वो ज़्यादा कहाँ पर है, लेफ्ट साइड है। और देखिए जो राइट सबक्लीवियन आर्टरी है वो ज़्यादा कहाँ पर है, राइट साइड है। तो इसीलिए राइट साइड वाली वेगस लूप कहाँ बनाती है, राइट सबक्लीवियन आर्टरी के आगे। और जो लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी है, सॉरी जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वो लूप कहाँ बनाती है, आर्च ऑफ अवोर्टा के आगे। शायद मैंने यहाँ पर गलती बोल दिया। जो राइट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वह लूप किसके आगे बनाती है, मतलब कि किसके आगे होकर गुजरती है। तो आंसर है राइट सबक्लीवियन आर्टरी। राइट सबक्लीवियन आर्टरी से आगे, राइट सबक्लीवियन आर्टरी के आगे से निकलेगी और ऊपर की तरफ असेंड करेगी। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।